alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brothers and sisters, inshallah we're going to discuss another hadith which is about our social life. अपने घरों में, अपनी ज़िंदगी में हम डेली बेसिस पे लोगों से किस तरह रवैया अख्तियार करते हैं. सही बुखारी हदीस नंबर 30. हद अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु वो फरमाते हैं कि उनको किसी ने देखा कि उनके गुलाम ने वही कपड़े पहने जो उन्होंने खुद पहने हुए थे. मतलब एक बड़ा खूबसूरत सा चोगा, कमीज पहनी हुई. तो उनका दोस्त कहता है कि ये क्या माजरा है. गुलाम जो नौकर होते हैं वो तो आप जैसे कपड़े नहीं पहनते, तो क्या मसला है, क्या मामला है. तो वो कहते हैं कि मैंने इस एक बंदे को एक बार बुरा भला कह दिया, मेरे मुंह से सख्त अल्फाज गाली निकल गए उसका माँ का नाम इस्तेमाल करके. तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, वो ये कहते हैं, या अबज़र्रा अय्यरतहु बिउम्मिही इन्नका अमरुन फीका जाहिलियत. अबू ज़र, क्या न तुमने उसकी माँ का नाम लेके उसको गाली दी, उसको बुरा बोला, तुम्हारे अंदर जाहिलियत की खूबियां अभी तक. अख्वानुकुम खवलकुम, तुम्हारे गुलाम, तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स वो तुम्हारे भाई हैं. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे आका अलैहि सल्लम क्या फरमाया, तुम्हारे गुलाम, तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स तुम्हारे भाई हैं. जाअलहुमुल्लाह तहत अयदीकुम, अल्लाह ने उनको तुम्हारे कमांड में दिया, अल्लाह ने उनको तुम्हारे इख्तियार में दिया, तुम्हारे एक्सेस में दिया. फमन कान अखू तहत यदी, तो जिसके भी इख्तियार में अल्लाह कोई उसका भाई दे दे, जिसको हम नौकर बोलते हैं, जिनको हम गुलाम बोलते हैं, ठीक है, सब बड़ी अल्लाह आप सब क्या फरमाया, जिसके इख्तियार में अल्लाह उसका भाई दे दे. फलयुतइमहु मिम्मा याकुल, तो उसको वही खिलाए वो जो खुद खाए. वयल्बिसहु मिम्मा यल्बस, और उसको वही पहनाए जो खुद पहने. वला तकल्लफूहुम मिम्मा यगलिबुहुम, और उन पर वो बोझ बिल्कुल न डाले, उनको वो जिम्मेदारी बिल्कुल न दे जो वो नहीं उठा सकते. फाइन कल्लफ्तमुहुम, और अगर तुम्हें उनको कोई जिम्मेदारी दो, उन पे कोई बोझ डालो, उनको कोई जॉब दो करने के लिए, फ़अयिनुहुम, तो उनकी मदद करो उसके अंदर. डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपने देखा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें हमारे माशरे में खूबसूरत जिंदगी, एक बैलेंस लाइफ, एक जस्टिस की, आपको कभी भी अच्छा नहीं लगेगा. सी व्हाट ही टोल्ड अस अबाउट दिस. आपको कभी अच्छा नहीं लगेगा कि आपके साथ आपसे बड़ी एज वाला या आपसे बड़े ओहदे वाला ज्यादती करे, आपको गुलामों की तरह ट्रीट करे, आपको बुरे अलकाब से पुकारे, आपको नफरत अंगेज तरीके से डील करे, आपके सामने बैठ के वो खाना खाए जो आप एक्सेस नहीं कर सकते, आप फटे पुराने और गंदे और घटिया कपड़े पहने और वो खुद पोशाकें और ब्रांड्स पहन के फिर रहा हो. ये स्टैंडर्ड की बात नहीं है. जो स्टैंडर्ड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिए कि जिंदगी ऐसे गुजारो, ये उन स्टैंडर्ड से बहुत लो सोच है. इसका मतलब है लो स्टैंडर्ड थॉट प्रोसेस, इट्स अ थिंकिंग, प्रॉब्लम विद योर थिंकिंग. तो आप अपने इर्द गिर्द देखें, अपने घर में देखें. आपके घर में लोग किचन में काम कर रहे होते हैं, आपके घर में सफाइयां करने आ रहे होते हैं, आपके ऑफिस में लोग होते हैं, ठीक है, वो छोटी तनख्वाह पे होते हैं, उनकी जिंदगी का सर्कल अल्लाह ने ऐसा बनाया, वो उससे चल रहे होते हैं. इसका मतलब नहीं है दे आर चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड. इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई लो मखलूक हैं. वो ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि वो आपके भाई हैं, और अल्लाह ने उनको आपके कंट्रोल में, आपके हाथ में दिया है. ये नहीं कहा कि वो तुम्हारे गुलाम है, फरमाया वो तुम्हारे भाई हैं. जो खुद पहनते हो उनको वही पहनाओ, जो खुद खाते हो उनको वही खिलाओ. आपका रिज़्क़ कम नहीं हो जाएगा, आपके कपड़े थोड़े नहीं बढ़ जाएंगे. अच्छे अल्फाज और इज्जत वाले अल्फाज उनके साथ बोलने से आपका स्टैंडर्ड गिरेगा नहीं, ऊंचा होगा, अवाम की नजर में और अल्लाह की नजर में स्पेशली. आप इस बात को समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं. तो अगर हम अपनी सोशल लाइफ को इस तरह बिल्ड करें, इस तरह निट करें कि हर बात में हमारे रहनुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, तो सोचें जिंदगी कितनी खूबसूरत हो. उनका दिल कितना खुश होगा, वो जो आपके जिम्मे लग गए, वो जो आपके लिए काम करते हैं, जो आपके लिए मेहनत करते हैं. यस यू पे देम, लेकिन वो आपके गुलाम नहीं है. उनको नौकर मत कहें, उनको छोटा मत कहें. दे आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर योर. अल्लाह आपसे उनके बारे में पूछ लेगा. कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल अन रइयती, तुम में से हर एक चरवाहा है, हर एक से उसके फलाह के बारे में पूछा जाएगा. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.